नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप आंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं कैंसर यानी कैंसेरियन। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। कैंसेरियन आपके जो पर्सन है फिलहाल जो है क्वीन ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान रिश्ते में काम करना चाहते हैं। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते बैलेंस हो, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिले। और ये फिलहाल जो है दिल की जगह दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल ये सॉलिटेयर रहना चाहते हैं। इनके पास सब कुछ है, फिर भी आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो और आपके पास पहले से ही रिश्ता है, इस बात का पता उनको भी है या फिर उनके पास रिश्ता है आपको पता है। जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है, इस बात का एहसास उनको है। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, रिश्ते में डिसीजन ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्योंकि बैलेंस सिचुएशन के अलावा यहाँ और कुछ करने का बचा ही नहीं है। आपके लिए भी ये आपका विश है, उनके लिए भी आप उनका विश हो। तो आपको रिश्ते में मेहनत करना है और ये भी करना चाहते हैं, गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं। उल्टा बेकार की जो लोग आपके लाइफ में हंगामा कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो लोग आप लोगों की लाइफ से बाहर हो जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये करंट एनर्जी जो है उनका, हालांकि उनके पास सब कुछ है, ये अकेले हैं लेकिन उनके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी कमी उनको परेशान कर रहा है और रिश्ता बैलेंस करने के बारे में ये सोच रहा है। अगर ये खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया है तो भी ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस तरीके से दोनों के साथ सही तरीके से रखे। अगर आपने इनको थर्ड पार्टी में डाला है तो ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते को बैलेंस करो, या फिर ये खुद करने के लिए तैयार है। ये सोच में डूबा है, मेहनत करेंगे रिश्ते में। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको पता है कि आप इस रिश्ते को अपनी मर्जी से चलाते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, इनको पता है कि आप चुप हो, आप अपने हिसाब से अपने काम को करने में माहिर हो। जैसे कि आप जो चाहे रिश्ते में कर सकते हो। कभी आपको मन करा तो रिश्ते में आप दोनों के साथ बराबरी का संबंध रख रहे हो। कभी आपकी मन करे तो आप बात भी नहीं कर रहे हो। कभी आपके मन करे तो आप बात करने के लिए उतावले हो। पैसे आप कमा रहे हो, बैलेंस आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मर्जी आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो कि अगर आप चाहो तो आपके हाथ में ही सब कुछ है। आप दो रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही इंसान जो है आपके साथ जो है जुड़ा हुआ है दिल से, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप
इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके रिश्ते को खराब कर रहे हो। आपको मेहनत करना चाहिए इस रिश्ते में, ऐसा उनको लगता है। देख लेते हैं कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। कैंसेरियन, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि उनको ये रिश्ता ना बहुत चुभ रहा है, बर्डन सा महसूस हो रहा है कि ऐसे रिश्ते में हम रहे तो कैसे रहे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, लेकिन फिर भी दिल जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये इंसान जो है परेशान है, बर्डन महसूस करते हुए भी, परेशान होते हुए भी, फिर भी ये रिश्ते में एक्शन लेने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, इनकी माइंड को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, काम के बोझ है और रिश्ता भी उनके लिए बोझ बन चुका है, क्योंकि जो उनको चाहिए इस रिश्ते में वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है, उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जा रहा है, तो इस वजह से ये दर्द में है, परेशान भी है। लेकिन फिर भी ये एक कोशिश ज़रूर करेंगे एक्शन लेने की। कितना ये आगे आएँगे, कितना उस रिश्ते के बारे में ये काम कर पाएँगे, कितना खुद को समर्पित कर पाएँगे, इसके बारे में थोड़ा-सा अलग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद भी परेशान हैं। क्योंकि इनका डिमांड है कि उनको वो नहीं मिल रहा है जो चाहिए, बैलेंस नहीं हो रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये एक्शन तो लेंगे, लेकिन कितनी देर तक उसमें टिके रहेंगे ये समझना मुश्किल हो रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कैंसर, आपसे ये कहा जा रहा है, वर्ल्ड का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक एक्शन लेना पड़ेगा। जिन चीज़ों को आप लटका के रखे हो, हैंगिंग में रखे हो कि ये होगा, ये करेंगे, देखते हैं क्या होता है, तो इन चीज़ों से आपका खुद का भी वक्त खराब हो रहा है, रिश्ता भी खराब हो रहा है और चीज़ें एक पेनफुल सर्किल की तरह चल रहा है। इसलिए आपको हिम्मत बांधनी होगी, जो सही है इस रिश्ते के लिए वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा और ये जो चीज़ें चल रहा है उसे ख़त्म करना पड़ेगा और ये सारा चीज़ आप ही को करना पड़ेगा। आपसे ये कहा जा रहा है, आपको हिम्मत बांधनी होगी और एक डिसीजन लेना होगा। अगर किसी एक को चूज़ करना है तो कीजिए, अगर दोनों को रखना है तो भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और किसी का कोई योगदान देने से नहीं होगा। जो करना होगा आप ही को करना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।